हेलो बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एचएल की वैकेंसीज आने वाली हैं जल्दी और आ भी गई हैं। आपका नोटिफिकेशन जो वैसे तो यस्टरडे इट वाज आउट, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, कुछ पेपर के बारे में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं बच्चों। तो सिलेक्शन ऑफ डिजाइन ट्रेनिंग डीटी एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी, इन दो वैकेंसीज के लिए ये फॉर्म आपका आता है बच्चों हर साल तो नहीं, पहले तो आता था लेकिन अब नहीं आता। अब यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बच्चों, तो मैं बस मैकेनिकल की ही बात करूंगा बच्चों, क्योंकि मैकेनिकल की हमें बात करनी है यहाँ पर। तो इसमें देखिए बच्चों, मैकेनिकल की बच्चों ये देखना बच्चों, टोटल वैकेंसी है 22, सबसे ज्यादा इसी की है यहाँ पर डिजाइन ट्रेनिंग में। इट इज नथिंग बट डिजाइन ट्रेनिंग, याद रखना बच्चों, दिस इज डिजाइन ट्रेनिंग। ओके, इसी तरीके से बच्चों आपका उसमें भी है बच्चों एमटी में। ठीक है, ये देखिए बच्चों, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात अगर मैं करता हूं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो यहां पर आप देखेंगे मैकेनिकल की टोटल 27 वैकेंसी है, 27, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए बच्चों 5 वैकेंसीज हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब याद रखना बच्चों कि कुछ यहां पर आपके ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है बच्चों, ध्यान से देख लेना कि अगर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में बेनिफिट चाहिए ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, जैसे एज में या कट ऑफ में, तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि आपका जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट, वो 6 महीने से पुराना ना हो, यानी कि 14 अगस्त 2026 तक, इससे 6 महीने तक पुराना हो। तो जिसका नहीं है वो बनवा ले बच्चों। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट चीज अगर डिस्कस करूं मैं आप लोगों से, ये आपका डिसेबिलिटीज के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं अपने लिए कैटेगरी वाइज। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो क्वालिफिकेशन सीधा सीधा क्या है बच्चों, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, बैचलर डिग्री बच्चों, और याद रखना है शुड बी रेगुलर एंड फुल टाइम। ठीक है, रेगुलर एंड फुल टाइम, और क्या होना चाहिए बच्चों, 10+2+4 ये होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर लेटरल एंट्री आप कहेंगे एलिजिबल है, यस एलिजिबल है, तो 10+3+3 इन केस ऑफ लेटरल एंट्री टू इंजीनियरिंग कोर्स, ये याद रखना बच्चों। यानी कि आपने 10th किया, फिर डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया 3 साल का, तो टोटल मिला के बच्चों आप लोगों का ये है 16। ठीक है, ये 16, इनका एडिशन 16 ही होना चाहिए, बस ये याद रखना। तो लेटरल एंट्री भी बच्चों एलिजिबल है, याद रखिएगा। अच्छा, अब कौन सी ब्रांच, जैसे मैकेनिकल में बच्चों कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो आप लोग भर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री पे सिर्फ मैकेनिकल लिखा है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल लिखा है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन लिखा है, मैकेट्रॉनिक्स लिखा है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन लिखा है, तो ये सब बच्चों मैकेनिकल एंड डीटी के लिए बच्चों, डिजाइन ट्रेनिंग के लिए बच्चों आप एलिजिबल है। एमटी के लिए बच्चों थोड़ी सी कहानी, ठीक है, एमटी की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ये देखिए बच्चों मैकेनिकल, ये है बच्चों, ये है आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से सेम ब्रांचेस है बच्चों। लेकिन एमटी में क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज आती हैं, तो ये देखिए बच्चों, ये सारी ब्रांचेस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। आप इसमें आपकी डिग्री पे इनमें से कुछ भी लिखा है, यू आर एलिजिबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं, कैंडिडेट प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अदर देन दोज, अगर इसके अलावा आपकी डिग्री पे कुछ और लिखा हुआ है बच्चों, तो उन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोज आर नॉट एलिजिबल। अच्छा, अब आपका 8 सेमेस्टर का या 6 सेमेस्टर का बीटेक होगा, 8 सेमेस्टर का 10+2 के बाद, और 10+3 के बाद 3 साल का, सॉरी नॉट सेमेस्टर, 3 इयर्स का। 3 इयर्स में नंबर ऑफ सेमेस्टर 6 होंगे, और 4 ईयर में नंबर ऑफ सेमेस्टर 8 होंगे। हर सेमेस्टर की परसेंटेज कैलकुलेट करना, सबको ऐड करना, डिवाइडेड बाय 8 या डिवाइडेड बाय 6 अकॉर्डिंगली आप करेंगे बच्चों, वो आपका एग्रीगेट परसेंटेज होगी। जैसे यूपी के बच्चों में प्रोग्रेसिव परसेंटेज होती है ना, कि फर्स्ट ईयर का वेटेज 25% है, फिर उसके बाद 50, ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको हर सेमेस्टर की अलग अलग जो है बच्चों परसेंटेज काउंट करनी है, डिवाइडेड बाय जितने सेमेस्टर आपने पढ़े, 8 या 6, उससे बच्चों आप लोगों को उसे डिवाइड कर देना है। तो बच्चों याद रखना 70% अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए बच्चों 60%, और सेम है बच्चों मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी, याद रखना बच्चों। ठीक है, ओके। नाउ अब वो कैंडिडेट जो अभी फाइनल ईयर में है, ठीक है, बैचलर डिग्री में, वो भी आपका अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड द प्रेस्क्राइब एग्रीगेट। उस पर शर्त यह है बच्चों कि आपकी एग्रीगेट उतनी होना चाहिए फाइनली जब आपका रिजल्ट आएगा लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का बच्चों।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट विल बी फर्दर बी सब्जेक्टेड टू देयर ऑब्टेनिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द फाइनल डिग्री। ठीक है, आपका ये परसेंटेज का क्राइटेरिया हर हालत में फॉलो होना चाहिए बच्चों, याद रखना। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड the qualifying examination with minimum prescribed aggregate percentage of marks at the time of interview tentatively scheduled to be in September 2026। यानी कि जिन बच्चों का मान लीजिए अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन सितंबर से पहले आ गया और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, तो उन्हें सितंबर 2026 से पहले जो है बच्चों इंटरव्यू से पहले अपना रिजल्ट सबमिट कराना हो। ठीक है, ओके। कैंडिडेट जिनके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है बच्चों, याद रखना, आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एज क्वालिफाइंग पास। आपको सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री के ही मार्क्स को एंटर करना है बच्चों फॉर्म भरते समय, ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है, कैंडिडेट प्रोसेसिंग 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री अगर ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, वो भी एलिजिबल है, यानी कि 5 इयर्स की जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है वो भी एलिजिबल है बच्चों, याद रखना। ठीक है, सीजीपीए बच्चों ये कह रहा है सीजीपीए जहां जहां होगी उसे अकॉर्डिंगली परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको दिखाना होगा, ये याद रखना बच्चों। ठीक है, हाँ, ओके। अब बात करते हैं बच्चों एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया किसी भी हालत में अनरिजर्व और AWS के लिए 28 साल से नीचे ना हो, यानी कि आप 29 साल के नहीं होने चाहिए 14 अगस्त 2026 तक। कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं बच्चों OBC, SC, ST, EWS, इनके अपने अपने क्या है बच्चों एज रिलैक्सेशन है। जैसे SC ST में बच्चों 5 ईयर का है बच्चों, OBC में बच्चों 3 ईयर का है, अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है बच्चों, याद रखना, वैलिड डॉक्यूमेंट है तो। ठीक है, ओके। और EWS के लिए बच्चों इनकम और एसेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में वैलिड हो बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। चलिए, ये तो खैर आप सबको पता ही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब 500 रुपए इसकी फीस है बच्चों। ठीक है, और SC ST PWBD के जो कैंडिडेट है या इंटरनल कैंडिडेट है उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है बच्चों, याद रखना। नॉन रिफंडेबल है फी बच्चों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है बच्चों, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी हो, सॉफ्ट कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ हो बच्चों, अदर डिटेल आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल डिटेल्स लाइक सेमेस्टर वाइज मार्क्स वगैरह, ये सब आपके पास होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एलिजिबल जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 29 जुलाई दोपहर 2 बजे से शुरू कर दें अपना फॉर्म भरना और 14 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे तक ये आपका चलता रहेगा बच्चों, याद। ठीक है, हाँ, ओके। ठीक है, तो स्टेप्स दिए हैं बच्चों, इन्हें ध्यान से हर हालत में पढ़ लेना बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों आप लोग, क्योंकि ये जरूरी है बच्चों। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए CBT होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, CBT जरूरी है बच्चों, और ये आपका अलग अलग सेंटर पे होगा पूरे भारत में बच्चों, तो याद रखना। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, आपको ईमेल आईडी पे नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ओके ओके। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल या तो वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, ये लेके जाना होगा बच्चों। ठीक है, हाँ। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 2.5 आवर्स बच्चों, याद रखना। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा बच्चों, इसके 3 पार्ट होंगे बच्चों, MCQ बेस्ड होगा। पार्ट 1 में बच्चों याद रखना 20 मार्क्स के MCQ होंगे और जनरल अवेयरनेस। पार्ट 2 में बच्चों याद रखना 40 MCQ होंगे इंग्लिश के और रीजनिंग के। और पार्ट 3 जो होगा बच्चों, इसमें याद रखना 100 MCQs होंगे आपकी डिसिप्लिन, यानी कि आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों। हिंदी इंग्लिश दोनों इसका पार्ट रहेगा बच्चों। ठीक है, अब 1:5 की रेशियो में बुलाएंगे, ये तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों बताने वाली। ठीक है, ये आपको मेन चीजें मैंने आपको बता दी है बच्चों। ठीक है, आपको स्टार्टिंग डेट भी पता चल गई है। ठीक है, ओके। बाकी ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड बनता है बच्चों 15 लाख का। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, आपको कम से कम बच्चों याद रखना आई थिंक 5 साल काम करना होगा, शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है बच्चों। ठीक है, 52 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी बच्चों। ट्रेनिंग के दौरान बच्चों आप लोगों को 50,000 रुपए की बेसिक पे मिलेगी बच्चों, उसके बाद 50,000 से 1,60,000 का ग्रेड 2 स्केल मिलेगा आपको बच्चों। ठीक है, चलिए बस, तो बाकी तो यही है बच्चों। अब इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो मैं आपको आगे बताऊं, बस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले बच्चों एडवर्टाइजमेंट के रिलीज की डेट बच्चों वो तो हो गई 29 जुलाई। उसके बाद बच्चों लास्ट डेट ये जरूर नोट कर लीजिएगा बच्चों 14 अगस्त है। उसके बाद बच्चों एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करेंगे आप, 20 अगस्त है। 20 अगस्त से ऑनलाइन टेस्ट आपका बच्चों 5 सितंबर और 6 सितंबर को होगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट जो है बच्चों आपका 10 सितंबर को आ जाएगा। और डाउनलोड जो है बच्चों इंटरव्यू कॉल लेटर आप 12 सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। इंटरव्यू जो है बच्चों बैंगलोर में वो 21 सितंबर से 25 सितंबर तक है बच्चों आप लोगों का, ठीक है, 21 से 25 सितंबर तक बच्चों, ठीक है। और रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट 30 सितंबर को मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल जो ऑफर लेटर है बच्चों वो आपको 6 अक्टूबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बच्चों आपका 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बच्चों, ठीक है, इस तरीके से बच्चों। और आपका ट्रेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों 26 से 28 अक्टूबर बेंगलोर जाना होगा आपको। और ट्रेनिंग जो है आपकी बेंगलोर में होगी बच्चों, याद रखना 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, थर्सडे से, ठीक है। ओके, बस यही बताना था बच्चों। अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इसके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना, ये तो पता चल गया आपको कितने नंबर का नॉन टेक है, कितने नंबर का टेक्निकल। तो बच्चों मैं यहां पर वही है टेक्निकल ही डिस्कस करूंगा, सॉरी टेक्निकल ही डिस्कस करूंगा बच्चों यहां पे थोड़ा सा, कि 100 मार्क्स का जो है बच्चों आप लोगों का 100 मार्क्स का क्या है बच्चों आपका टेक्निकल है, टेक्निकल है बच्चों, याद रखना। अब टेक्निकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना बच्चों। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स के भी आते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, जिसमें लिमिट्स है, प्रोबेबिलिटी है बच्चों, आपका लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है, ठीक है, ठीक है। वही गेट की जो गेट सिलेबस की मैथ होती है बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों टेक्निकल में बच्चों आपका क्या क्या हो सकता है बच्चों, टेक्निकल में ध्यान से आपको पढ़ना होगा, एक तो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स अच्छे से पढ़नी होगी। मैं आपको हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट बता देता हूं, मैकेनिक्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बच्चों पूरी मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस, ठीक है, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, और आपका, ठीक है, ये बच्चों सोम, ठीक है, सोम, टोम, याद रखना सबसे ज्यादा मार्क्स। और एफएम में एचएम भी है बच्चों, याद सबसे ज्यादा मार्क्स का यहीं से आएगा बच्चों, याद रखना। ये हाई वेटेज सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, इसके हाई वेटेज, ठीक है, हाई वेटेज सब्जेक्ट है। इसके अलावा बच्चों आपके फिर कुछ बचते हैं थर्मल के, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो गया बच्चों, आईसी इंजन हो गया बच्चों, आरएसी हो गया बच्चों, हीट ट्रांसफर हो गया बच्चों, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो गया, एंड और क्या हो सकता है बच्चों इसमें, हाँ ठीक है, हाँ मशीन डिजाइन हो गया बच्चों, डिजाइन, मशीन डिजाइन एमडी कहते हैं बच्चों से, ठीक है, एमडी हो गया बच्चों आपका, ठीक है। इंडस्ट्रियल हो गया बच्चों, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गई बच्चों आप लोगों की, ठीक है। हाँ ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है बच्चों। और बस आई थिंक इसके अलावा हाँ इंडस्ट्रियल के साथ ओआर भी आता है बच्चों, ओआर भी आता है बच्चों, कैड कैम, कैड कैम, ठीक है, कैड कैम हो गया बच्चों आपका। और एनसीसीएनसी हो गई बच्चों, एनसीसीएनसी हो गई बच्चों। तो ये आपके बच्चों थोड़े से लो वेटेज। अब यहाँ वेटेज का मतलब समझ लीजिए आप, इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि इसके मान लो 10 क्वेश्चन आएगा इसका एक, नहीं, इसका ये मतलब है कि अगर इसके 5 क्वेश्चन आए तो इसके 4 आएंगे, तो वो वेटेज मतलब। अब आप देखो ना, थर्मोडायनेमिक्स तो यहां से यहां तक होता है पूरा सही मायनों में, ये होता है बच्चों थर्मल इंजीनियरिंग, तो थर्मल इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। याद रखना बच्चों आपको कि इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है और थर्मल का पार्ट थोड़ा सा हल्का सा कम होता है। मान लीजिए अगर ऊपर वाले से टोटल बच्चों यहां से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन यहां से आएंगे बच्चों, याद रखें, टोटल 50 क्वेश्चन नीचे से आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब जो बच्चे बच्चों आप कहेंगे कि सर भाई जैसे कि हमने देखा अभी इसमें डेट में हमने क्या देखा कि पेपर कब है इसका, 14 अगस्त लास्ट डेट है बच्चों पेपर की, और पेपर हो जाएगा बच्चों आपका 5 सितंबर और 6 सितंबर। समझ रहे हैं आप कितना कम टाइम है।
तो ये उन बच्चों के लिए पेपर होता है जो ऑलरेडी बच्चों गेट या किसी एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ईएससी की तो अब करते नहीं, वैसे अगर कर रहे होंगे बच्चों तो वो भी काम आ जाएगी बच्चों, ईएससी उनकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसके थोड़े से टेक्निकल के जो क्वेश्चन है वो इतने टफ नहीं आते जितने गेट के होते हैं, बट स्टिल एई लेवल के, ईएससी लेवल के आते हैं बच्चों, उसमें कोई शक नहीं। तो जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे अभी सीआईएल की या ओएनजीसी की तैयारी कर रहे हो, ओएनजीसी में तो बच्चों आप नोटिस कीजिएगा नॉन टैग का ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, नॉन टैग जो है बच्चों वो ज्यादा आपका स्ट्रांग आएगा। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना होगा बच्चों कि गेट के जो पेपर हैं उसके क्वेश्चन एई के जो है स्टेट लेवल के या कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है बच्चों एई के और ईएससी के जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और आप तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे कोल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं कई दिनों से, यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे ओएनजीसी के लिए पढ़ रहे हैं या जो पूरे साल पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए पेपर होता है। ऐसा नहीं होता कि फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसमें सीधा आपको एमसीक्यू लगाने होते हैं बच्चों। ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे उतना अच्छा होगा बच्चों। तो ये है बच्चों इसका पूरा सिनारियो। मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना बच्चों। और ठीक है, इसमें बच्चों ये भी मान के चलना कि सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है, एनसीसी एनसी कैड कैम में बच्चों सिम भी पूरा आएगा बच्चों, सिम आएगा, एफएमएस आएगा बच्चों, ग्रुप टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, रोबोटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीजें आ गई है बच्चों, इसमें रोबोटिक्स से क्वेश्चन आ गया है बच्चों, आप लोगों का आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी डीआरडीओ में भी देखा था हमने, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए बच्चों आपको ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें एडवांस है, याद रखना 8-10 क्वेश्चन इसमें से टोटल मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, इंडस्ट्रियल आसान आती है, ओआर मुश्किल आती है बच्चों थोड़ी सी। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है बच्चों, याद रखें। तो आपको मैथ, सोम, टोम, एमडी, मैन्युफैक्चरिंग ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा बच्चों, याद रखना प्लीज। ठीक है, बाकी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, तो 6 से 8 महीने के बच्चों करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना। और डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स जैसे डीआरडीओ, एचएएल के अलग अलग जो वो बनते हैं प्रोडक्ट, उनके बारे में जानकारी। रीजनिंग इंग्लिश तो बच्चों फिक्स है, 160 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको मिलेंगे बच्चों 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। तो 160 मार्क्स के लिए 150 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप जिन बच्चों की तैयारी है वो तो एमसीक्यू लगाइए, स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी अच्छे से, फॉर्म भर के और लग जाइए बच्चों। तो डीआरडीओ के पेपर की पूरी जानकारी मैंने आपको दी अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग इसे एक बार फिर से देखेंगे और नोटिफिकेशन खुद एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि अगर कुछ मुझसे मिस हो गया हो तो आप उसे पूरा कर लें। चलिए मिलता हूं किसी और सेशन में किसी और इन्फो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।